जब उसकी सहयोगी का तबादला कर दिया गया तो वह सजग हो गई। वह अपने काम में बहुत सतर्क रहती है, डरती है कि कोई गलती की तो उसका भी तबादला कर दिया जाएगा। उसका काम बार बार लौटा दिए जाने से प्रगति रुक जाती है और वह नकारात्मक हो जाती है। सत्य की खोज और आत्मचिंतन करके उसे अपनी नकारात्मकता और डर का मूल कारण पता चलता है। लेकिन ईश इच्छा जानने और सत्य का अभ्यास करने के बाद वह स्वतंत्र रूप से अपना कर्तव्य पूरा कर लेती है। कलीसिया के लिए आर्ट डिजाइन का काम करते हुए शुरू में काम में मुझे कुछ मुश्किलें आईं, लेकिन परमेश्वर पर भरोसा करने और भाई बहनों के सहयोग से मेरा प्रदर्शन सुधर गया। बाद में मुझे बताया गया कि बहन लीसा का तबादला कर दिया गया है। ओह, क्योंकि उसके डिजाइन बहुत गड़बड़ होते थे और अक्सर दोबारा बनाने पड़ते थे। भाई बहनों द्वारा बार बार बताने, संगति करने और सहारा देने के बाद भी सुधार नहीं हुआ और कलीसिया पर बुरा असर पड़ा। लीसा के तबादले के बाद मैंने खुद से कहा कि अपने काम में अधिक सजग रहने और गलतियों से बचने की जरूरत है। अगर ढेर सारी गलतियां करके अयोग्य साबित हो गई तो मेरे तबादले में भी देर नहीं लगेगी। कलीसिया में मैंने बस डिजाइनर का काम किया था, मुझ में दूसरा हुनर नहीं था। अगर मेरा तबादला हुआ और दूसरे काम भी नहीं कर पाई तो क्या मुझे बचाया जा सकता है? उसके बाद मैं अपने हर डिजाइन के 3-4 प्रारूप देने लगी, लेकिन हर प्रारूप बहुत साधारण और बेकार होता था। क्या इतने प्रारूप देने की जरूरत थी? देखा जाए तो 2 प्रारूप काफी होते हैं, लेकिन मैं होशियारी दिखा रही थी। सोचा कि अगर कई प्रारूप दिए तो वे किसी एक को तो स्वीकार करेंगे ही। नतीजतन मेरे ज्यादा सजग होने से मेरे डिजाइनों में गलतियां बढ़ती गईं। टीम अगुआ ने याद दिलाया कि मैं अपने काम में अधिक गंभीर और मेहनती बनूं। हर डिजाइन को आधे अधूरे मन से नहीं बल्कि पूरा समय देकर बनाना चाहिए। जब अगुआ ने ये कहा तब मैंने ना तो समस्याओं पर चिंतन किया, ना ही काम की कमियों पर नजर डाली। मुझे बस ये चिंता थी कि अगुआ इस काम के लिए नालायक समझकर मेरा तबादला ना कर दे। फिर अपने डिजाइन में गलतियां करने से मैं और ज्यादा डरने लगी। कभी कभी दूसरे भाई बहनों के सुझावों से सहमत ना होने पर भी बेहतर काम करने के लिए उनसे चर्चा करना चाहती, लेकिन मुझे लगता था कि अगर ज्यादा मुंह खोला तो लोग सोचेंगे कि मैं बेपरवाह हूं, इसलिए संशोधन नहीं करना चाहती। अगर एक बार बुरी छवि बन गई तो मेरा तबादला होना पक्का है। मुझे और सजग होना पड़ेगा ताकि सब देखें कि मैं सुझाव लेती हूँ, होशियार और जिम्मेदार भी हूँ। इसलिए अपना मुंह बंद ही रखती थी। समस्याएं होने पर एहतियात बरतने मगर कोशिश न करने से काम में देरी होती है। सही कहा। उन दिनों तबादले को लेकर जितना परेशान होती उतनी ही ज्यादा गलतियां करने लगी। एक डिजाइन कई बार लौटाए जाने से हमारे काम में काफी देरी हुई। मैं हफ्ते में जितना काम करती थी अब उसका चौथाई भर कर पा रही थी। मेरे काम में इतनी गिरावट देखकर टीम के अगुआ ने मुझे निपटाते हुए कहा, आजकल तुम्हारे डिजाइन कुछ खास नहीं बन रहे हैं, हमेशा वापस भेजे जा रहे हैं और तुम्हारी क्षमता घट गई। तुम्हारा काम पर ध्यान है भी या नहीं? समस्या क्या है, इस पर चिंतन किया? अगुआ से आलोचना सुनकर मुझे धक्का लगा। मेरे कारण काम की प्रगति कम हो रही है और मेरे असली रंग सबके सामने आ रहे हैं। इतनी समस्याओं को देखते हुए लगने लगा कि मेरा तबादला तो तय है। मैं हताश हो गई और काम का उत्साह खो बैठी। मैं बस इंतजार में थी कि अब अगुआ आकर कहेंगे कि मेरा तबादला कर दिया गया है। यह बड़ी चिंताजनक स्थिति होती है। तो तुमने बदलाव कैसे किया? मैंने परमेश्वर की शरण में जाकर प्रार्थना की। मैं हमेशा गलतियां करने और तबादले को लेकर परेशान क्यों रहती हूँ? एक दिन मैंने ईश वचनों के ये अंश पढ़े। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, मसीह विरोधी आशीष पाने को स्वर्ग से भी अधिक धन्य, जीवन से भी बड़ा, सत्य के अनुसरण,
स्वभावगत परिवर्तन या व्यक्तिगत उद्धार से भी अधिक महत्वपूर्ण और अपना कर्तव्य अच्छी तरह निभाने और मानक के अनुरूप सृजित प्राणी होने से अधिक महत्वपूर्ण मानता है। वो सोचता है कि मानक के अनुरूप एक सृजित प्राणी होना, अपना कर्तव्य अच्छी तरह से करना और बचाया जाना सब तुच्छ चीजें हैं जो शायद ही उल्लेखनीय हैं, जबकि आशीष प्राप्त करना उनके पूरे जीवन में एकमात्र ऐसी चीज होती है जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। उनके सामने चाहे जो भी आए, चाहे वो कितना भी बड़ा या छोटा क्यों ना हो, वे इसे परमेश्वर द्वारा आशीष पाने से जोड़ते हैं और अत्यधिक सतर्क और चौकस होते हैं, और वे हमेशा अपने बच निकलने का रास्ता रखते हैं। इसलिए जब उनका कार्य समायोजित किया जाता है, अगर ये पदोन्नति हो, तो मसीह विरोधी सोचेगा कि उन्हें धन्य होने की आशा है। अगर ये पदावनति हो, टीम अगुआ से सहायक टीम अगुआ के रूप में या सहायक टीम अगुआ से नियमित समूह सदस्य के रूप में, या अगर उनके पास बिल्कुल भी कोई काम नहीं है, तो उन्हें लगता है कि ये एक बड़ी समस्या है और उन्हें आशीष पाने की अपनी आशा दुर्बल लगती है। ये किस प्रकार का दृष्टिकोण है? क्या ये उचित दृष्टिकोण है? बिल्कुल नहीं। ये दृष्टिकोण बेतुका है। कोई व्यक्ति परमेश्वर की स्वीकृति प्राप्त करता है या नहीं, ये इस बात पर आधारित नहीं है कि वो क्या काम करता है, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि क्या उसमें सत्य है, क्या वो वास्तव में परमेश्वर का आज्ञा पालन करता है, क्या वो निष्ठावान है। ये बातें बेहद महत्वपूर्ण हैं। परमेश्वर द्वारा इंसान के उद्धार के दौरान लोगों को कई परीक्षणों से गुजरना होता है। विशेष रूप से अपने कर्तव्य निर्वहन में उन्हें अनेक असफलताएं और आघात सहने पड़ते हैं, लेकिन अंततः यदि वे सत्य समझते हैं और परमेश्वर के प्रति सच्ची आज्ञाकारिता रखते हैं, तो उन्हें परमेश्वर की स्वीकृति प्राप्त हो जाती है। कार्य संबंधी स्थानांतरण के मामले में ये देखा जा सकता है कि मसीह विरोधी सत्य नहीं समझते। उनमें सत्य प्राप्त करने की योग्यता बिल्कुल नहीं होती। अपने काम में बदलाव के प्रति मसीह विरोधी की प्रवृत्ति और दृष्टिकोण को देखा जाए तो उनकी समस्या कहां है? क्या यहां समस्या बड़ी है? उनकी सबसे बड़ी गलती यह है कि उन्हें काम में बदलाव को आशीष प्राप्त करने से नहीं जोड़ना चाहिए। उन्हें यह हरकत बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। वास्तव में दोनों के बीच कोई संबंध नहीं है, लेकिन चूंकि मसीह विरोधी का हृदय आशीषित होने की इच्छाओं से भरा होता है, इसलिए वे कोई भी काम क्यों ना करें, वे इसे इस बात से जोड़ ही देते हैं कि वे आशीषित होंगे या नहीं। इस तरह वे अपना काम ठीक से नहीं कर पाते, इसलिए उन्हें उजागर करके निकाल दिया जाता है। ये उनकी अपनी गलती है। वे खुद ही इस हताशा के रास्ते पर चल पड़े हैं। आमीन। ईश वचनों से उजागर हुआ कि कैसे मसीह विरोधियों में दुष्ट स्वभाव और सत्य की बेतुकी समझ होती है। वे तबादले जैसे साधारण बात को भी कुछ पाने या खोने की नज़र से देखते हैं। चिंता करते हैं कि अगर उनका तबादला या निष्कासन किया गया तो वे अपनी अंतिम मंजिल खो देंगे। ऐसे में भविष्य की सुरक्षा के लिए जो बन पड़े वे सब करते हैं। सही कहा। ईश वचनों पर विचार करते हुए मैंने आत्मचिंतन किया। मेरा बर्ताव भी एक मसीह विरोधी जैसा ही था। मैं अपने काम को आशीष पाने की नज़र से देखती थी। ये सोचकर परेशान थी कि अगर तबादला हुआ तो मेरा उद्धार नहीं होगा।
जब सुना कि लीसा का तबादला कर दिया गया है तो मुझे भी अपने तबादले की चिंता होने लगी। अपने काम को अपना रक्षा कवच मानती थी, सोचती थी कि अगर इसे खो बैठी तो मेरा उद्धार नहीं होगा। उसके बाद मैं जोड़ तोड़ करने लगी, हर डिज़ाइन के कई प्रारूप देने लगी ताकि सभी को खारिज ना कर दिया जाए। लेकिन डिज़ाइन सुधारने पर मेरा ध्यान नहीं रहा, लिहाजा काम में और ज़्यादा समस्याएं पैदा होने लगीं। मेरे स्वीकृत डिज़ाइन की संख्या औंधे मुंह जा गिरी। भाई बहनों के साथ बातचीत में मैं कम बोलने लगी, ये सोचकर अपने विचार व्यक्त नहीं करती थी कि उन्हें लगेगा कि मैं उनके सुझाव स्वीकार नहीं कर रही हूँ। उनके खराब रेटिंग देने से मेरा तबादला कर दिया जाएगा। भाई बहनों से दूरी बनाकर मैंने एक नकली मुखौटा पहन लिया। क्योंकि मैं आशीष पाने के लिए हमेशा परेशान रहती थी, इसलिए ना तो अपने काम पर ध्यान दे पाई, ना ही अपनी समस्याओं को देखकर सत्य और सिद्धांतों की खोज कर पाई। नतीजतन मैं गलतियां करती चली गई, नाकारा हो गई, जिससे काम बाधित होने लगा। इससे मेरी हताशा भी बढ़ती गई। टीम अगुआ द्वारा निपटने और काट छाट किए जाने के बाद भी मैंने आत्मचिंतन नहीं किया, बल्कि और भी नकारात्मक हो गई। मैंने सोचा अब तो सब खत्म हो गया। टीम के अगुआ को लगता है कि मैं काम में कुशल नहीं हूं और गलतियां करती हूं, मेरा तबादला होकर रहेगा। मैं नकारात्मक और हताश होकर टूट गई और काम के प्रति भी कोई उत्साह नहीं बचा। परमेश्वर की कृपा से मुझे काम करने का अवसर मिला था ताकि सत्य को खोजकर और सिद्धांतों के अनुरूप काम करके उससे उद्धार पाने में सफल हो सकूं। लेकिन मैं सही राह पर नहीं चली। मैंने सत्य को खोजने और सिद्धांतों का पालन करने को महत्व नहीं दिया। जब भी समस्या आती बस तबादले की चिंता करती या इसकी कि आशीष पाने का अवसर गंवा दूंगी। मैंने अपने काम को आशीष पाने की सीढ़ी समझा। सोचा कि जब तक अपने काम में कोई गलतियां नहीं करती और तबादला नहीं होता, तब तक मैं बेशक उद्धार पा सकती हूँ और ईश कार्य पूरा होने पर स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकती हूँ। मैंने देखा कि मैं अपना काम सिर्फ आशीष पाने के लिए ही किया करती थी। अपने कर्तव्य को जीवन संरक्षक के रूप में मानकर मैं परमेश्वर का इस्तेमाल करके उसे धोखा दे रही थी। ऐसे मैं उसकी घृणा की पात्र बन गई। मुझे अफसोस हुआ और अपराध बोध भी, इसलिए पश्चाताप के लिए परमेश्वर से प्रार्थना की। तुम्हारी संगति को मैं समझ सकती हूँ। मैं गलतियाँ करने और तबादले के बारे में हमेशा चिंतित रहती हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं हमेशा अपने भविष्य की सोचती हूँ। अपने काम में ऐसी सोच पालना परमेश्वर के साथ सौदेबाजी करने का ही एक रूप है। मेरा उद्देश्य बिल्कुल गलत है। सही कहा। फिर मैंने परमेश्वर के और भी वचन पढ़े। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, अच्छा बताओ, अगर कोई गलती करने वाला व्यक्ति सच्ची समझ हासिल कर पश्चाताप करने को तैयार हो, तो क्या परमेश्वर का घर उसे अवसर नहीं देगा? जैसे जैसे परमेश्वर की 6000 वर्षीय प्रबंधन योजना समापन की ओर बढ़ रही है, ऐसे बहुत से कार्य हैं जिन्हें पूरा करना है। लेकिन अगर लोगों में अंतरात्मा और विवेक न हो तथा वे अपने काम में लापरवाही बरतते हों, अगर उन्हें कार्य करने का अवसर मिलता है लेकिन वे उसे संजोकर रखना नहीं जानते, सत्य का जरा भी अनुसरण नहीं करते और सबसे अनुकूल समय हाथ से निकल जाने देते हैं, तो वे उजागर किए जाएंगे। अगर तुम अपने काम में लगातार लापरवाही बरतोगे, बेमन से काम करोगे, काट छांट और निपटारे के समय जरा भी समर्पण भाव नहीं रखोगे, तो क्या परमेश्वर का घर तब भी किसी कार्य के लिए तुम्हारा उपयोग करेगा? परमेश्वर के घर में सत्य का शासन चलता है,
शैतान का नहीं। हर चीज में परमेश्वर की बात ही अंतिम होती है। वही इंसानों को बचाने का कार्य कर रहा है। वही सभी चीजों पर शासन करता है। क्या सही है और क्या गलत, इसमें तुम्हारे विश्लेषण की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा काम सिर्फ सुनना और पालन करना भर है। जब तुम्हारी काट छांट और निपटारा किया जाए तो तुम्हें सत्य स्वीकार कर अपनी गलतियां सुधारनी चाहिए। अगर तुम ऐसा करोगे तो परमेश्वर का घर तुमसे तुम्हारे कर्तव्य निर्वहन का दर्जा नहीं छीनेगा। अगर तुम हमेशा त्याग दिए जाने से डरते रहोगे, बहानेबाजी करते रहोगे, खुद को सही ठहराते रहोगे, तो फिर समस्या पैदा होगी। अगर तुम लोगों को ये दिखाओगे कि तुम जरा भी सत्य नहीं स्वीकारते और ये कि तर्क का तुम पर कोई असर नहीं होता, तो तुम मुसीबत में हो। कलीसिया तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करने को बाध्य हो जाएगी। मसीह विरोधी इन बातों को दिल में दबाए रखते हैं और खुद को चेताते हैं। सावधानी सुरक्षा की मां है। बाहर निकली कील सबसे ज्यादा ठोकी जाती है और चोटी पर अकेलापन होता है। वे ये नहीं मानते कि परमेश्वर के वचन सत्य हैं, न वे ये मानते हैं कि उसका स्वभाव धार्मिक और पवित्र है। वे इन सब को मानवीय धारणाओं और कल्पनाओं से देखते हैं और परमेश्वर के कार्य को मानवीय दृष्टिकोणों, मानवीय विचारों और मानवीय छल कपट से देखते हैं। परमेश्वर के स्वभाव, पहचान और सार को निरूपित करने के लिए शैतान के तर्क और सोच का उपयोग करते हैं। जाहिर है, मसीह विरोधी न केवल परमेश्वर के स्वभाव, पहचान और सार को स्वीकार नहीं करते या नहीं मानते, बल्कि परमेश्वर के प्रति धारणाओं, प्रतिरोध और विद्रोह से भरे होते हैं और उसके बारे में उनके पास लेश मात्र भी वास्तविक ज्ञान नहीं होता। परमेश्वर के कार्य, परमेश्वर के स्वभाव और परमेश्वर के प्रेम की मसीह विरोधियों की परिभाषा एक प्रश्न चिन्ह है, संदिग्धता है, और वे उसके प्रति संदेह, इनकार और आलोचना से भरे होते हैं। तो फिर उसकी पहचान का क्या? परमेश्वर का स्वभाव उसकी पहचान दर्शाता है। परमेश्वर के स्वभाव के प्रति उनके जैसा रुख, परमेश्वर की पहचान के बारे में उनका नजरिया स्वतः स्पष्ट है। प्रत्यक्ष इनकार ये मसीह विरोधियों का सार है। आमीन। ईश वचन बताते हैं कि किस प्रकार मसीह विरोधी ना तो ईश वचनों को सत्य मानते हैं, ना कभी उसके वचनों की रोशनी में चीजों को देखते हैं, बल्कि वे हर चीज को अपने छल कपट और शैतानी तर्क के तराजू पर तौलते हैं। वे बिल्कुल दुष्ट स्वभाव के होते हैं। हाँ। ईश वचनों की रोशनी में खुद को रखा तो जाना कि मेरा नजरिया एक मसीह विरोधी से अलग नहीं था। जब लीसा का तबादला हुआ तब मैंने उस मामले को सत्य और सिद्धांतों के अनुसार नहीं देखा, बल्कि ये शैतानी विचार अपना लिया कि सावधानी सुरक्षा की मां है, और सोचने लगी कि ज़्यादा सावधान रहना और गलतियों से बचना ही बेहतर है। मैंने सोचा अगर बहुत गलतियां करने पर मेरा तबादला कर दिया गया तो मैं उजागर कर बहिष्कृत कर दी जाऊंगी। काम करते हुए भाई बहनों के साथ नियमित मुलाकातों में अपने विचार व्यक्त करने भी बंद कर दिए। अपने विचारों को रखना और संगति करना बंद कर दिया।
ये चिंता करने लगी कि मैंने कुछ गलत बोल या कर दिया तो मेरा तबादला कर दिया जाएगा। अगुआ द्वारा मुझसे निपटे जाने और मेहनत से काम करने की याद दिलाए जाने के बाद मैं ये सोचकर सावधान हो गई कि निपटे जाने का मतलब है कि मेरा तबादला तय है और मैं अपने उद्धार का अवसर खो बैठूंगी। यह एहसास हुआ कि मुझे आस्था का अभ्यास करते काफी समय हो चुका है और मैंने कई ईश वचन भी पढ़े हैं, पर न तो सत्य खोजा न ही ईश वचनों के अनुसार चीजों को देखा, बल्कि मैंने ईश कार्य को शैतानी तर्क और विश्वास से तोला है, ये सोचकर कि परमेश्वर भी अन्यायी और अधर्मी विश्व नेताओं की तरह है। अपने काम में मुझे लगा कि मेरे सिर पर तलवार लटक रही है। शायद मैं बहिष्कृत हो जाऊं या कुछ गलत करने या बोलने पर पश्चाताप का कोई अवसर नहीं मिले। ऐसे विश्वास के साथ मैं परमेश्वर की धार्मिकता को नकारते हुए उसकी निंदा कर रही थी। हाँ। कलीसिया में परमेश्वर और सत्य का शासन चलता है। हाँ। बहिष्कार और तबादला हमेशा सिद्धांतों के अनुसार किया जाता है। कलीसिया कभी किसी अकेली घटना के आधार पर निंदा करके लोगों को बहिष्कृत नहीं करती, बल्कि इसका आधार उस व्यक्ति का सत्य के प्रति रवैया, उसका संपूर्ण व्यवहार, उसकी प्रकृति और सार होता है। सही कहा। लीसा हमेशा आधे अधूरे मन से काम करती थी, जो कलीसिया के कार्यों के लिए हानिकारक था। भाई बहनों ने उसके साथ सत्य पर संगति की, उसे सहारा दिया, उजागर करके उसे निपटा दिया, लेकिन उसे कोई पश्चाताप नहीं था और आखिरकार उसका तबादला कर दिया गया। उसके तबादले का मतलब उसे पूरी तरह बहिष्कृत करना नहीं था। अगर वो आत्मचिंतन करे, सत्य को खोजे और दिल से पश्चाताप करके खुद को बदले, तो उसे परमेश्वर का उद्धार प्राप्त होगा। सही कहा। लेकिन अगर उसने अब भी पश्चाताप नहीं किया और कई बार संगति और सहारा मिलने के साथ निपटे जाने के बाद भी सत्य को स्वीकार नहीं किया, तो उसे उजागर कर बहिष्कृत कर दिया जाएगा। हाँ, ईश गृह में सिद्धांत के अनुसार लोगों का तबादला होता है। अगर लोग अपराध करने के बाद पश्चाताप करते हैं तो परमेश्वर उन्हें एक और मौका देता है। जितना हो सके परमेश्वर लोगों को बचाता है। सही बात है। मुझे याद आया कि नीनवे से परमेश्वर कैसे निपटा। जब परमेश्वर को नीनवे के लोगों की भ्रष्टता, बुराई और पाप का पता चला, तो उसने चेतावनी देने के लिए जोना को भेजा और पश्चाताप के लिए 40 दिन दिए। तब नीनवे के लोगों ने टाट पहनकर राख में बैठकर सच्चा पश्चाताप किया। उनकी निष्ठा देखकर परमेश्वर ने उनके पाप माफ कर दिए। इससे पता चलता है कि हर अपराधी को बहिष्कृत नहीं किया जाता। पश्चाताप और निष्ठा भी परमेश्वर देखता है। सत्य की खोज ना करते हुए मैंने इस मामले को ईश वचनों के अनुसार नहीं देखा, बल्कि सावधानी और ना समझी का रवैया अपना लिया। मैं परमेश्वर का विरोध कर उससे जूझ रही थी। अगर पश्चाताप न करती तो मुझे उजागर कर बहिष्कृत कर दिया जाता। बाद में मैंने ईश वचनों के 2 अन्य अंश पढ़कर उसकी इच्छाओं को बेहतर ढंग से समझा। कुछ लोग कहेंगे मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है, कोई उपलब्धि भले ना हो, पर मैंने मेहनत की है। क्या तुम मुझे जीवन के फल खाने के लिए बस स्वर्ग में प्रवेश करने नहीं दे सकते? तुम्हें जानना ही चाहिए कि मैं किस प्रकार के लोगों को चाहता हूँ। अशुद्ध लोगों को राज्य में प्रवेश करने या पवित्र भूमि को मैला करने की अनुमति नहीं है। तुमने भले ही बहुत कार्य किया हो और कई सालों तक कार्य किया हो, किंतु अंत में यदि तुम अब भी बुरी तरह मैले हो, मेरे राज्य में प्रवेश की तुम्हारी इच्छा को स्वर्ग की व्यवस्था सहन नहीं करेगी। संसार की स्थापना से लेकर आज तक मैंने अपने राज्य में उन्हें कभी आसान प्रवेश नहीं दिया जो मेरी चापलूसी करते हैं। ये स्वर्गिक नियम है और कोई इसे तोड़ नहीं सकता। तुम्हें जीवन की खोज करनी ही चाहिए। आज पतरस के समान लोगों को पूर्ण बनाया जाएगा। वे अपने स्वभाव को बदलने का प्रयास करते हैं। वे परमेश्वर के लिए गवाही देने, उसके सृजित प्राणी के रूप में कर्तव्य निभाने के इच्छुक हैं। केवल ऐसे लोगों को ही पूर्ण बनाया जाएगा। यदि तुम केवल पुरस्कारों की प्रत्याशा करते हो और स्वयं अपने जीवन स्वभाव को बदलने की कोशिश नहीं करते, तो तुम्हारे सारे प्रयास व्यर्थ होंगे। यह अटल सत्य है। मनुष्य द्वारा अपना कर्तव्य निभाना वास्तव में उस सब की सिद्धि है जो मनुष्य के भीतर अंतर्निहित है। इसके बाद उसका कर्तव्य पूरा हो जाता है। मनुष्य की सेवा के दौरान उसके दोष, उसके क्रमिक अनुभव और न्याय से गुजरने की प्रक्रिया के माध्यम से धीरे धीरे कम होते जाते हैं।
वे मनुष्य के कर्तव्य में बाधा या विपरीत प्रभाव नहीं डालते। वे लोग जो इस डर से सेवा करना बंद कर देते हैं या हार मानकर पीछे हट जाते हैं कि उनकी सेवा में कमियां हो सकती हैं, वे सबसे ज्यादा कायर होते हैं। आमीन। आमीन। ईश वचनों से मैंने जाना कि परमेश्वर लोगों की अंतिम मंजिल तय करते हुए ये नहीं देखता कि वे क्या काम करते हैं, उन्होंने कितने कष्ट भोगे या कितनी दौलत कमाई, बल्कि ये देखता है कि क्या वे अपने काम के प्रति वफादार हैं, परमेश्वर को समर्पित हैं, उनके पास सत्य का अभ्यास करने की गवाही है, क्या उन्होंने अपना स्वभाव बदला। साथ ही लोगों से उनके कार्य के प्रति परमेश्वर वास्तविक अपेक्षाएं रखता है। हाँ, वह नहीं कहता कि लोग पूर्णता प्राप्त कर लें या कभी गलतियां ना करें। वह चाहता है कि वे काम में अपना सारा हुनर दिखाएं, आधे अधूरे प्रयासों और धूर्तता से बचें। काम का ये तरीका परमेश्वर को संतुष्टि देता है। हाँ। मैंने सोचा कि भले ही कुछ लोग कोई बड़ी गलती किए बिना, निपटाए बिना या काट छाट किए गए बिना हमेशा अपना काम करते हैं, लेकिन वे सत्य को नहीं खोजते, आधे अधूरे प्रयास करते हैं और लापरवाही के कारण बहुत दूर तक नतीजे नहीं दे पाते। आखिर में ऐसे लोगों को बहिष्कृत कर दिया जाता है। गंभीर मामलों में तो कलीसिया से निकाले भी जाते हैं। हाँ। लेकिन कुछ भाई बहन भ्रष्ट स्वभाव दिखाते हैं या सिद्धांत न समझ पाने के कारण उनके काम में गलतियां नजर आने लगती हैं, जिस कारण उनकी काट छाट और निपटान किया जाता है। फिर भी अगर वे आत्मचिंतन करने, सत्य को खोजकर भ्रष्ट स्वभाव को दूर करने, गलतियों का आकलन करने, सत्य के सिद्धांतों पर ध्यान देते हैं, तो आखिरकार उनका प्रदर्शन सुधर जाता है और वे जीवन में प्रगति करते हैं। हाँ। इन तथ्यों से पता चला कि कौन क्या काम करता है, उद्धार पाने से इसका कोई वास्ता नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण है अपने काम के दौरान सत्य को खोजना और उस पर अमल करने पर ध्यान देना, ताकि सिद्धांतों पर चल सके। यही एकमात्र सही रास्ता है। हाँ। मैंने सोचा कि मैं कैसे दूर से तो काम करती दिखती थी, लेकिन जब उजागर हुई, नाकामी हाथ लगी, तो मैंने चिंता के सिवाय कुछ नहीं किया। अपनी समस्या हल करने के लिए कभी सत्य की खोज नहीं की। मैं बहुत संकटपूर्ण स्थिति में थी। उसके बाद मैं तुरंत परमेश्वर के समक्ष आकर सोचने लगी, काम में हमेशा गलती और सुस्ती का कारण क्या है और मैं अप्रभावी क्यों हूं। आखिरकार मैंने जाना कि भाई बहनों के साथ साझेदारी को मैं महत्व नहीं देती थी। अगर डिज़ाइन बनाने से पहले अपने विचार दूसरों को बताकर सहमति लेकर सिद्धांतों के अनुसार डिज़ाइन बनाने की स्पष्ट दिशा तय कर लेती, तो मुझे स्पष्ट विचार मिल जाते। इस तरह काम लौटाए जाने और प्रगति में देरी को रोका जा सकता था। हाँ। बिल्कुल। यही नहीं, काम के वर्तमान स्तर से संतुष्ट होकर मैंने सुधार करने का प्रयास नहीं किया। काम की समस्याओं का आकलन करने, सिद्धांतों को खोजने और आगे अध्ययन के क्षेत्रों को पहचानने पर ध्यान नहीं दिया। इसलिए कुछ समस्याएं आती गईं और मेरे डिज़ाइन कार्य की गुणवत्ता और दक्षता घट गई। इस सब पर आत्मचिंतन करते हुए आखिरकार मैंने महसूस किया कि मेरी कार्य पद्धति में कितनी ज़्यादा दिक्कतें हैं। टीम अगुआ ने समस्याएं बताकर मेरी मदद ही की थी ताकि इन्हें पहचान कर तुरंत दूर कर लूं। लेकिन मैं ऐसा करने की बजाय अपने भाई बहनों से ही खतरा भांपने लगी। समस्याएं पहचानने में तो असफल रही ही और नकारात्मक भी हो गई। मैं अपना विवेक खो चुकी थी। पश्चाताप और अपराध बोध होने पर मैंने जल्द से जल्द अपनी समस्याएं दूर करने का प्रण किया। आत्मचिंतन के सबक के बारे में तुमने जो कुछ बताया, उससे मुझे एहसास हुआ कि असफल और उजागर होना सामान्य है। हमें ये अनुभव भी होना चाहिए ताकि हम काम में एक मानक तक पहुंच सकें। अगर गलतियों से डर कर काम करने से इनकार कर देंगे तो सत्य को जानने और पूर्णता प्राप्त करने का अवसर खो देंगे। सही कहा। उसके बाद मैंने ईश वचनों का ये अंश पढ़ा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, यदि कोई खुले दिल का है तो वो एक ईमानदार व्यक्ति है। इसका मतलब है कि उसने अपना दिल और आत्मा पूरी तरह से परमेश्वर के लिए खोल दिए हैं। उसके पास ऐसा कुछ नहीं है जिसे वो उससे छिपाए। उसने पूरी तरह से अपना दिल परमेश्वर को सौंप दिया है, उसे दिखा दिया है, यानी उसने अपना सर्वस्व उसे दे दिया है।
क्या वो अब भी परमेश्वर से दूर रहेगा? नहीं, नहीं रहेगा। इस प्रकार उसके लिए परमेश्वर के प्रति समर्पण करना आसान हो जाता है। यदि परमेश्वर कहता है कि वो कपटी है, तो वो मान लेगा। यदि परमेश्वर कहता है कि वो अहंकारी और आत्मतुष्ट है, तो वो उसे भी स्वीकार लेगा। वो न केवल इन बातों को स्वीकार कर उन्हें दूर करेगा, बल्कि पश्चाताप करेगा, सत्य के सिद्धांतों पर चलने का प्रयास करेगा, अपनी त्रुटियों को पहचान कर उनमें सुधार लाएगा। इससे पहले कि वो इसे जाने, उसे पता भी नहीं चलेगा कि उसने अपने गलत तौर तरीके कब सुधार लिए। उसका कपट, चालाकियां, लापरवाही और अनमनापन कम होते चले जाएंगे। वो इस तरह जितने लंबे समय तक जीवन जिएगा, उतना ही खुलता जाएगा, सम्माननीय होता जाएगा और एक ईमानदार व्यक्ति बनने के लक्ष्य के उतने ही करीब पहुंच जाएगा। प्रकाश में रहने का यही अर्थ है। क्या प्रकाश में रहने वाले लोग परमेश्वर की जांच को स्वीकारते हैं? क्या वे अब भी परमेश्वर से अपना हृदय छिपाते हैं? क्या उनके पास अभी भी ऐसे राज होते हैं जिन्हें वे परमेश्वर को नहीं बता सकते? क्या उनमें अभी भी कोई छल कपट, चालाकियां होती हैं? नहीं होती। वे पूरी तरह से परमेश्वर के लिए अपना हृदय खोल चुके होते हैं और कुछ भी नहीं छिपाते। वे परमेश्वर में विश्वास रख सकते हैं, किसी भी चीज पर उसके साथ संगति कर सकते हैं। वो जो कुछ भी जानना चाहे उसे बता सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता जो वे परमेश्वर को नहीं बता सकते या नहीं दिखा सकते। जब लोग इस स्तर का खुलापन हासिल कर लेते हैं, तो उनका जीवन आसान, स्वतंत्र और मुक्त हो जाता है। आमीन। आमीन। ईश वचनों ने सिखाया कि अपना काम सही से करने के लिए एक ईमानदार नजरिया रखना चाहिए। परमेश्वर की जांच और सत्य को स्वीकार पाना ईमानदार व्यक्ति की बड़ी विशेषता है। चाहे किसी भी कारण वे उजागर या असफल हुए हों, वे अपनी कमियों को पहचानने, सत्य को खोजने, आत्मचिंतन करने और काम में कमियों को सुधारने में सक्षम होते हैं। सही कहा। ऐसे लोग परमेश्वर का प्रबोधन और मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। उनका काम भी सुधरता है। जब लोग सही राह पकड़कर मेहनत करने लगते हैं, उन्हें खुद में सुधार दिखने लगता है। सभी चिंताएं और डर अपने आप दूर हो जाते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद। ईश इच्छा समझने पर अभ्यास का मार्ग खुलता है। सही कहा। ईश इच्छा को समझने के बाद मैंने काम जागृत होकर इसी तरह किया। फिर जब मुझे अलीसिया के साथ एक डिज़ाइन बनाने का काम मिला, तब सिद्धांत पर अच्छी पकड़ ना होने के कारण मेरे प्रारूप को लौटा दिया गया। मैं फिर परेशान होने लगी कि और गलतियां की तो मेरा तबादला हो जाएगा। लेकिन तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं फिर अपने भविष्य की चिंता करने लगी हूँ। इसलिए तुरंत परमेश्वर से प्रार्थना करके अपना रवैया सुधारने, कमियों के बारे में सही दृष्टिकोण रखने और भटकावों का आकलन कर सही सिद्धांतों को खोजने के लिए तैयार हो गई। उसके बाद मैंने अपनी स्थिति के बारे में अलीसिया से खुलकर बात की, तो उसने डांटे फटकारे बिना मेरी कमियां दूर करने के लिए कुछ विशेष उपायों पर मेरे साथ संगति की। मेरे डिज़ाइन खूब बेहतर हो गए। आगे चलकर मेरे काम में ये समस्या बहुत कम आई। प्रवेश के लिए सकारात्मक सोच अपनाने के बाद परमेश्वर से मेरा भय जाता रहा। तबादले से डरना बंद कर दिया, इसलिए सत्य को खोजने और आत्मचिंतन करने पर ध्यान दे पाई। समय के साथ मैंने काम में तरक्की की और गलतियां बेहद कम हो गईं। अपने जीवन प्रवेश में मैंने तरक्की की, जिस कारण मेरा चित्त शांत और सहज हो गया। परमेश्वर का का धन्यवाद। धन्यवाद। काम में उद्देश्यों का सुधार करने से